बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, द फेस्ट लर्निंग क्लास में आपको खुश आमदीद। और आज हम इंशाअल्लाह चैप्टर 11 फिज़िक्स क्लास 10th, इस चैप्टर का नाम है साउंड। हम इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स समझेंगे। आप हस्बे मामूल अपनी कॉपी, पेंसिल, कैलकुलेटर, टेक्स्ट बुक और अगर आपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर हैंडआउट्स डाउनलोड नहीं किए तो वो भी डाउनलोड कर लें और उनको सामने रखें ताकि आपको ये न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम समझने में आसानी हो। अगर आपको किसी जगह से ठीक तरीके से समझ ना आए तो वहाँ पर वीडियो को स्टॉप करें और दोबारा उसको रिवर्स करके देखें। उम्मीद है आपको ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स अच्छी तरीके से समझ आ जाएंगे। तो आइए चलते हैं हम चैप्टर 11 के पहले न्यूमेरिकल की तरफ, और ये है 11.1। A normal conversation sound intensities of about 3.0 times 10 to the minus 6 watt per meter square. What is the decibel level for this intensity, and what is the intensity of the sound for 100 decibel? ये एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। इसको हम सॉल्व करेंगे कि एक आम जो गुफ्तगू है उसकी ये इंटेंसिटी है, तो डेसिबल में इसका लेवल क्या होगा ये हमने फाइंड करना है, और 100 डेसिबल साउंड की इंटेंसिटी वो भी हमने फाइंड करनी है। इसको हम सॉल्व करते हैं। गिवन डेटा, intensity of sound I equals 3.5 multiplied by 10 to the minus 6 watt per meter square, और intensity of faintest sound यानी जो बिल्कुल धीमी आवाज है उसकी इंटेंसिटी I naught equals 10 to the minus 12 watt per meter square, और रिक्वायर्ड हमारा ये है कि हमने इंटेंसिटी लेवल फाइंड करना है L माइनस L नॉट। तो आइए हम इसके सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि L माइनस L नॉट उसका फॉर्मूला ये है 10 log I ओवर I नॉट डेसिबल्स। तो ये देखें यहाँ पर हमने 10 लिखा, आगे लॉग, और ये जो साउंड की इंटेंसिटी थी वो, और फिर फेंटेस्ट जो साउंड की इंटेंसिटी थी वो नीचे लिख दी, और यहाँ पर हमने इसकी जो यूनिट्स थे उनको आपस में कैंसिल आउट कर दिया। तो ये हमारा 10 log और ये 3 multiplied by 10 to the minus 6 divided by 10 to the minus 12 ये लिखा। अब इसको कैसे सॉल्व करना है इसको जरा चेक करें। ये जो इस डिवाइड के नीचे नंबर है इसको हम ऊपर ले जाएंगे और ये 12 प्लस का हो जाएगा, और ये 10 log 3 मल्टीप्लाई बाय ये माइनस 6 और प्लस 12, ये 10 की पावर 6 आ गया। अब अगर हम इसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये डेसिबल में आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा 64.7 डेसिबल। दूसरा हमने इसका जो पार्ट है वो फाइंड करना है कि इंटेंसिटी लेवल 100 डेसिबल का हमने फाइंड करना है। तो फेंटेस्ट जो ऑडिबल साउंड है
वो है 10⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर और इंटेंसिटी ऑफ गिवन साउंड आई, ये हमने फाइंड करनी है। तो इसको ज़रा गौर से देखें, L माइनस एल नॉट, यहाँ पर भी हम वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे 10 log I ओवर I नॉट डेसिबल। यहाँ पर ये 100 में दी गई है, I हमने फाइंड करना है, बाकी वैसे ही चीज़ें हम पुट अप करेंगे। तो यहाँ पर ये जो 10 है हमने इधर से इसको इधर स्लिप किया तो इसको 100 के नीचे लिख दिया, बाकी हमने इसको ऐसे ही लिखना है। ये चेक करें कि यहां पर हमने ये क्वेश्चन कैसे किया है। इसमें हमने ये जो 10⁻⁻12 ये नीचे है, हम इसको ऊपर ले गए हैं, तो ये i के साथ हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया है। ये जो पावर माइनस में थी ये प्लस हो गई है, ये आप देख रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, हम इस लॉग को ख़त्म करने के लिए एंटी लॉग लेंगे, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो ये एंटी लॉग 10 का आ गया और ये एंटी लॉग इसका आ गया। तो ये देखें, एंटी लॉग 10 ये 1, आगे ये 10 पावर 10 ये आ जाएगी यहाँ पर। और इधर हम ये कैसे है किया कि ये एंटी लॉग इस लॉग के साथ कैंसिल आउट हो गया, तो ये हमारा 10⁻12 मल्टीप्लाई बाय आई आ गया। यहाँ से हम इसको दूसरी तरफ ले गए तो ये उधर जाकर ये इधर डिवाइड के नीचे आ जाएगा और i इक्वल्स 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻2 आ जाएगा। और इसको अगर हम सॉल्व करें तो i इक्वल्स 0.01 वाट पर मीटर स्क्वायर ये आंसर आता है। स्टूडेंट्स, ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको हम चेक करते हैं। इफ अनारकली बाजार लाहौर द साउंड लेवल इज 80 डेसिबल, व्हाट विल बी द इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड देयर। कि अनारकली बाजार में जो साउंड लेवल है वो 80 डेसिबल है, तो उसका जो साउंड लेवल है वो क्या होगा, इंटेंसिटी लेवल जो साउंड का है वो क्या होगा। गिवन डेटा है L माइनस एल नॉट वो 80 डेसिबल है। इंटेंसिटी ऑफ फेंटेस्ट साउंड वो हमें पता है I नॉट 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर और इंटेंसिटी ऑफ साउंड I हम जानते हैं वही फॉर्मूला L माइनस एल नॉट 10 log I ओवर I नॉट डेसिबल। यहाँ पर हमने 80 को इधर लिख लिया और आगे 10 log I ओवर ये 10⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर ये लिख लिए। ये चेक करें कि हमने इस 10 को इधर स्लिप किया है, ये 80 के नीचे आ गया और आगे log वही चीज़ें हमने लिखनी है। तो यहाँ पर 8 log इसको हम ऊपर ले गए तो ये 10⁻12 मल्टीप्लाई बाय I हो गया। डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर 11 साउंड का न्यूमेरिकल नंबर 3 11.3 एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 330 मीटर पर सेकेंड। If the wavelength of a note is 5 centimeter, calculate the frequency of the sound wave. Is this frequency lies in the audible range of the human ear? Data given जो है वो हम लिखते हैं, speed of sound V equals 330 मीटर पर सेकेंड, wavelength लैम्डा इक्वल्स 5 सेंटीमीटर। ये देखें, ये हमने सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो हम इसको 100 पे डिवाइड करेंगे और ये हमारा आ जाएगा 0.05 मीटर्स। फाइंड हमने इसकी फ्रीक्वेंसी करनी है, फ्रीक्वेंसी इक्वल्स ये क्वेश्चन मार्क। आइए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला है जी V इक्वल्स
एफ लैम्डा हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, तो ये लैम्डा इधर वी के नीचे लिख देंगे, एफ इक्वल्स वी ओवर लैम्डा। अब हम 330 को 0.05 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 6600 पर सेकेंड। ये मीटर को मीटर से कैंसिल कर देंगे, तो ये इक्वल्स, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी है तो हम इसको हर्ट्स में लिखेंगे। ये देखिए हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखा, हम यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे और 1, 2 और 3 ये 10 पावर 3 लिख देंगे और फ्रीक्वेंसी के यूनिट यहाँ पर मेंशन कर देंगे हर्ट्स। Numerical problem number 11.4. A doctor counts 72 heartbeats in 1 minute. Calculate the frequency and period of the heartbeats. एक डॉक्टर है, वो 1 मिनट में एक मरीज की नब्ज पे हाथ रखकर वो काउंट करता है हार्ट बीट्स, और वो 72 हैं। तो हमने उसकी फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड फाइंड करना है। आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। Number of heartbeats n equals 72, time t is equal to 1 minute, and we know that 1 minute equals 60 seconds. इसको हमने 1 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर लिया। 1 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 60 सेकंड्स बन जाएंगे। रिक्वायर्ड हमें यह है कि फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है और टाइम पीरियड t फाइंड करना है। सॉल्यूशन कैसे होगा इसका, हम फ्रीक्वेंसी के लिए ये जो नंबर ऑफ हार्ट बीट्स हैं इसको टाइम पे डिवाइड कर देंगे, 72 डिवाइड बाय 60, और ये हमारा आंसर आ जाएगा 1.2 हर्ट्ज। टाइम पीरियड का फार्मूला हम जानते हैं कि वो बहुत इजी है और फार्मूला है t इक्वल्स 1/f। तो हम 1 डिवाइडेड बाय ये 1.2 कर देंगे तो ये टाइम पीरियड हमारे पास 0.833 सेकंड्स आ जाएगा। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 11.5. A marine survey ship sends a sound wave straight to the sea bed. It receives an echo 1.5 seconds later. The speed of sound in a sea water is 1500 meter per second. Find the depth of the sea at this position. कि एक शिप है, वहां से हमने वेव ट्रांसमिट की हैं और ये 1.5 सेकंड के बाद वो वेव्स दोबारा आती हैं, और जो सी वाटर में साउंड की स्पीड है वो भी हमें दी गई है। हमने सी की डेप्थ फाइंड करनी है, गहराई हमने समंदर की फाइंड करनी है। तो ये देखें टाइम टेकन है 1.5 सेकंड और स्पीड हमने ये यहाँ पर मेंशन कर दी है, डेप्थ हमने फाइंड करनी है। तो ये देखें, ये एज वी नो दैट S इक्वल्स वी टी, हमने अब इसकी ये डिस्टेंस के लिए यानी डेप्थ के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करना है कि उसकी स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 2250 मीटर्स आ जाएगा। लेकिन यहां पर एक बात काबिल गौर है कि ये साउंड जो हैं ये हमने ट्रांसमिट की हैं और उस डेप्थ से ये रिफ्लेक्ट होके वापस आ रही हैं। ये दो तरफा फासला है, हमने इसको एक तरफा फासला फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे कि ये जो आंसर हमारा आया है हम इसको हाफ कर देंगे, हम इसको 2 पे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो h इक्वल्स s डिवाइडेड बाय 2, तो ये रियल डेप्थ आ जाएगी, ये हाइट आ जाएगी 1125 meters. Numerical problem number 11.6. A student clapped his hand near a cliff and heard the echo after 5 seconds.
what is the distance of the cliff from the student if the speed of sound v is taken as 346 मीटर पर सेकेंड। इसको ज़रा चेक करें कि एक स्टूडेंट है, वो ताली बजाता है और तकरीबन 5 सेकंड्स के बाद उसको अपनी ही उस ताली की आवाज़ अगेन सुनाई देती है, मतलब इको की शक्ल में। तो हमने उसका क्लिफ से, उस चट्टान से फासला फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? बड़ा इंटरेस्टिंग और इजी ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। टाइम टेकन t 5 सेकेंड्स, स्पीड v इक्वल्स 346 मीटर पर सेकेंड एंड डिस्टेंस हमने इसका फाइंड करना है। तो आइए स्टूडेंट्स हम इसको सॉल्व करते हैं। हम जानते हैं कि डिस्टेंस का फॉर्मूला है v मल्टीप्लाई बाय t। तो अब हम ये जो साउंड की स्पीड है उसको हम टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आंसर आ जाएगा s इक्वल्स 1730 मीटर्स। लेकिन याद रहे कि ये भी दो तरफा फासला है, यानी साउंड के जाने का फिर रिफ्लेक्ट होकर वापस आने का। तो हम एक्चुअल फासला फाइंड करने के लिए उस स्टूडेंट्स और जो क्लिफ का है, हम इसको 2 पे डिवाइड करेंगे। ये देखें, तो असल में हमारा जो आंसर आएगा, जो डिस्टेंस होगा स्टूडेंट और क्लिफ का, वो ये होगा d इक्वल्स 865 मीटर्स। स्टूडेंट्स, चैप्टर 11 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 11.7। A ship sends out ultrasound that returns from the seabed and is detected after 3.4 seconds. If the speed of ultrasound through seawater is 1531 meter per second, what is the distance of the seabed from ship? ये देखें, टाइम टेकन यहाँ पर दिया गया है 3.42 सेकेंड, स्पीड v इक्वल्स 1531 मीटर पर सेकेंड। हमने इसकी भी डेप्थ फाइंड करनी है, हाइट फाइंड करनी है। तो हम इसको इस तरीके से ये v को टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आंसर आएगा। और क्योंकि ये भी दो तरफा है, हम इसका सिंगल फासला फाइंड करना चाह रहे हैं, तब एक्चुअल डेप्थ निकलेगी। तो हम इसको 2 पे डिवाइड करेंगे। ये देखें, हमने इसको 2 पे डिवाइड किया, तो हमारी जो हाइट थी वाटर की, या समंदर की जो गहराई है, वो आ जाएगी 2618 मीटर्स। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 11.8। द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी साउंड humans can hear is about 2000 hertz. What is the wavelength of sound in air at this frequency at temperature of 20 degrees centigrade? What is the wavelength of the lowest sound we can hear of about 20 hertz? Assume the speed of sound in air at 20 degrees centigrade is 343 मीटर पर सेकेंड। गिवन डेटा यह है कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वो हमें बताई गई है जो एक ह्यूमन ईयर सुन सकता है, 20,000 हर्ट्स। लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी f2 इक्वल्स 20 हर्ट्स, और स्पीड ऑफ साउंड ये हमने यहाँ पर मेंशन कर दी है 343 मीटर पर सेकेंड। वेव लेंथ हमने हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी साउंड की लैम्डा 1, और वेव लेंथ की हमने लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी की फाइंड करनी है लैम्डा 2। तो चलें अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये देखें, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा होता है, तो हम ये लैम्डा 1 के लिए इसको v ओवर f1 कर देंगे। यहाँ पर आपका f1 है, ठीक है, ये f2 नहीं है, यहाँ पर f1 आपने लिखना है। तो आप इसको इस पर डिवाइड करें, ये सॉल्व करें, तो ये आपकी 1.7 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द -2, ये यानी 10
पावर -2 ये मीटर आ जाएगी। अब हमने जो लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी है जिसको हमने F2 का नाम दिया था उसके लिए भी यही हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, V इक्वल्स F2 लैम्डा 2। तो लैम्डा 2 इक्वल्स ये V ओवर F2, यहाँ पर आपने F2 ही लिखना है। तो अब हमने 343 को 20 पे डिवाइड कर देना है और ये हमारा आंसर आ जाएगा, यानी वेव लेंथ जो लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी की है वो ये आ जाएगी मीटर्स। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 11.9, अ साउंड वेव हैज फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 किलोहर्ट्ज एंड वेव लेंथ 35 सेंटीमीटर्स, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रेवल 1.5 किलोमीटर्स। ये देखें, यहाँ पर हमें ये बताया जा रहा है कि एक साउंड वेव है, उसकी फ्रीक्वेंसी ये है और वेव लेंथ उसकी 35 सेंटीमीटर में दी गई है और उसको इतना फासला तय करने में 1.5 किलोमीटर कितना वक्त लगेगा, कितना टाइम लगेगा। गिवन डेटा F इक्वल्स 2 किलो हर्ट्ज, इसको हम हर्ट्ज में कन्वर्ट करेंगे। हम जानते हैं कि किलो 10 पावर 3 होती है, तो ये कर दिया 2 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 3 हर्ट्ज। और वेव लेंथ लैम्डा हमें दी गई है, ये है 35 सेंटीमीटर। हम इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 पे डिवाइड करेंगे। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना हो तो 100 पे डिवाइड करते हैं और 0.35 मीटर्स आ गई। डिस्टेंस हमने फाइंड करना है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हम लगाएंगे, ये देखें S, ये डिस्टेंस हमने ये में दिया गया है कि इतना डिस्टेंस है 1.5 किलोमीटर। तो इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे। किलो 1000 होता है तो हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 1500, ये यहाँ पर आपने किलो नहीं लिखना, ये गलती से लिख दिया गया है, ये मीटर में है, ठीक है। ये कि आपने यहाँ पर मेंशन नहीं करना। रिक्वायर्ड क्या है, टाइम हमने फाइंड करना है, तो V इक्वल्स F लैम्डा। तो देखें कि हम इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। हम पहले इसकी स्पीड निकालेंगे और ये F को हम लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 700 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। अब हमने जब ये स्पीड निकाल ली है तो इसकी मदद से अब हम टाइम निकालेंगे, टाइम फाइंड करेंगे। फार्मूला हम ये लगाएंगे, डिस्टेंस का फार्मूला S इक्वल्स V मल्टीप्लाई बाई T। तो ये देखें, T को इधर रखेंगे, V को S के नीचे डिवाइड कर देंगे। 1500 डिवाइड बाई ये 700, तो ये 2.1 सेकेंड, ये हमारा आंसर आ जाएगा।